कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, लो जी आज हिंदी का अपन प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे। ठीक है, बढ़िया से सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। ये आपको जो मॉडल पेपर में दे रहा हूँ बेटा, इसी में से पूरे का पूरा पेपर आपका फंस जाएगा। आप तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? भारतेंदु युग जो है वो हिंदी कविता का जागरण काल माना गया है। दूसरा जो है, कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? कबीर ने कुम्हार को जो प्रतीक माना वो किसका माना है? ईश्वर का प्रतीक बताया है। खड़ी बोली, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। गोरा बादल की कथा। बेबी हलदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी? तो वो पुकारती थी तातुस नाम से बेटा। कोई किस नाम से पुकारती थी? तातुस। ठीक है, इसके आगे अपन देखते हैं संचार शब्द की उत्पत्ति। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से, जिसका अर्थ होता है चलना। झोला जो है, झोला आपका कौन सा शब्द है? तो क्षेत्रीय शब्द है। देखिए इसकी आपकी पूरी पीडीएफ भी चाहिए आपको, पीडीएफ विथ सॉल्यूशन। एक ही पेपर नहीं, पूरे हिंदी आपका जो भी पूरा इंग्लिश है सब वगैरह वगैरह जो भी आप सब्जेक्ट है, आप मैथ्स से तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ आपको मिलेगी, इतिहास भूगोल, ये चीजें आपको चाहिए बेटा, तो ये आपको मिल जाएगी चैनल पर। ठीक है, या तो आप चैनल पर भी देख सकते हैं, या फिर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पर कॉल कर दीजिएगा। नंबर मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर कॉल कर दीजिएगा और व्हाट्सएप पर अपना नाम पता पूरी चीजें एड्रेस नोट करा दीजिएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान को समझते हैं। आदिवासियों, देखिए यहाँ पर प्रश्न देख लीजिएगा आप, आदिवासियों में शराब पीने की, किसकी? शराब पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। कवि पास का पूरा नाम? अवतार सिंह सिद्धू पास। अवतार सिंह संधू पास है। मैं लावारिस हूं, मैं लावारिस हूं, यहां पर आ जाएगा, है ना। मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे, मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे खड़िया पत्थर, खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। डिकोडिंग जो है, डिकोडिंग आपकी एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। एनकोडिंग, एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक महाकाव्य है। क्या है आपका? आदि कवि वाल्मीकि कृत एक क्या है आपका? महाकाव्य है। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। जोड़ी, बेटा पूरी जानकारी दूंगा, विद पीडीएफ भी मिलेगी, घबराना नहीं है, आराम से समझना है ना। देखिए अगला क्या है हमारा? है भूख मत मचन, इसके रचनाकार कौन है? अक्क महादेवी। आप बैठे उन्हीं के ठिये पर। इसके बाद में तीसरा है राजस्थान की रजत बूंदे। राजस्थान की रजत बूंदे का आपको मिलान करना अनुपम मिश्र से। यूएआई, यूएआई दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। मुक्तक छंद, मुक्तक छंद का जाएगा आपका केचुआ छंद। तुम घर मत जाओ, इसका आपका मिलान हो जाएगा यहां से निषेधवाचक वाक्य है ये, और अंदर बाहर ये क्या आपका शब्द युग्म है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत, पद्मावत किस कवि की रचना है? पद्मावत जो है वो कौन से कवि की रचना है? तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी, याद रहेगा, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? मालिक जो है वो दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया था। किसके पास? चपरासी के पास गया। भारत का पहला
समाचार वाचक किसे माना गया है? नारद जी को माना गया है, नारद जी को। ये चौथा है नारद जी। लेकिन तीसरा छूट गया था आपका, अजंता की दीवारों पर बने चित्र किसने बनाए? तो बौद्ध भिक्षुओं ने। इसका जाएगा बौद्ध भिक्षुओं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत का पहला तो हो गया समाचार वाचक नारद जी। कवि किसकी पहचान एक बिंब धर्मी, किस कवि की पहचान, गलती से पढ़ दिया मैंने गलत, किस कवि, ऐसा कौन सा कवि है जिसकी पहचान एक बिंब धर्मी के रूप में की जाती है? तो वो है आपका शमशेर सिंह बहादुर। याद रहेगा, शमशेर सिंह बहादुर। जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां होता है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो संभाषण होता है उसे हम कहते हैं संवाद। क्या कहते हैं? संवाद। चलिए अब अगला है अपना सत्य सत्य। पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था, तो ये आपका असत्य रहेगा। बादलों के घेरे घेरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है, बिल्कुल सत्य बात है। लता ने के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, तो ये आपका तीसरा जो होता है वो गलत है। टेलीविजन का सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है, ठीक है, सशक्त संचार माध्यम है, तो ये चौथा आपका रहेगा। ये आपका बिल्कुल राइट बात है। करुण रस का स्थायी भाव रहती है, नहीं, करुण का तो शौक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। अब क्वेश्चन नंबर आप 6 से देखिएगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? नई कविता की कोई 2 विशेषताएं बताइए। ये सारे पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अभी, ये देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 11, 12, 13 स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, है ना, ये 19, ये 20, ये 20 का अथवा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 21, ये 21 का अथवा रहेगा, ये 22 और ये 23। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से देखिए 6ठा क्वेश्चन जो है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? यहाँ से आप इसको देख सकते हैं बढ़िया से विथ सॉल्यूशन। ये यहाँ से देख सकते हैं नई कविता की विशेषताएं है, ठीक है। ये आपको मायके में आई बहन के लिए कवि का घर, परिताप का घर क्यों है? भाषा में झारखंडीपन से क्या से ये संकलन थी। इस तरीके से बेटा पूरे के पूरे पीडीएफ देख सकते हैं आप। 33 पेज यहाँ पर आपको देख रहे हैं ध्यान से, यहाँ पर आपको ध्यान देना, ये आपका 33 पेज की पीडीएफ है पूरी।